आज फिर यह एक काली शाह रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। रात अंधेरी थी और बारिश भी ज़ोरों शोरों से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 98 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी बारिश रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक पर पाँव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने से एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वह उस वक्त पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसके घर तक उसको छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में गिरफ्तार हो गया कि वह बच्चों की माँ है। हालांकि वह शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच गए थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है, वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे पानी लाकर दिया और अपने लिए भी पानी लाया। उसके बाद मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया और उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। आज मैं एक और पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपनी जुर्म वाली डायरी खोली। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैंने अपने हर जुर्म और पाप को लिख रखा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने डायरी के करीब गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने वही लड़की बैठी हुई। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई उसे सुन मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम शिवा है। मैं एक 30 साल का नौजवान हूँ। यह उस वक्त का किस्सा है जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल की थी। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था। बीएड की डिग्री हासिल कर रहा था। सुबह होते ही ईश्वर भक्ति में लग जाता। गलत कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था। अच्छा और नेक लड़का था। मेरा इस दुनिया की हर खुशी दी थी जिसके बावजूद मुझे था। लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद अचानक मुझ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े जिसने मुझे बिल्कुल बदल दिया। लगभग 6 महीने बाद ही मुझे एक नंबर से कॉल आई। मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया। यह खबर मेरे लिए तड़फा देने वाली थी। मैं भागकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब है। यह खबर सुनते ही वहीं पास के मंदिर में गया और रोने लगा। ईश्वर से अपने माता पिता की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उस मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी ज़रूर सुनेगा। कम से कम उन दोनों में से किसी एक का तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कामों की कसम दी जो अपने माँ बाप की ज़िंदगी की भीख मांगी और अब तक मैंने उसको खुश रखने के लिए किए थे। लेकिन यह मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाप दोनों का ही निधन हो गया और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी और मेरी हालत एकदम से बदल गई। मेरे माँ बाप की मौत की खबर के मेरे लिए वो सबसे कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। न जाने कितने महीनों बाद जब मैं अपने गम से बाहर आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं परेशान से किस तरह से खुद को निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी। मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर बात लिख लेता था जो मेरे पुण्य के तौर पर मैंने की होती थी। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला।
और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने बाबा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे बाबा की यह एक निशानी थी। मेरी वह डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे अच्छे कर्म दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे काम थे। मैंने अपने ईश्वर के आगे माथा टेक कर रोकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करता और उस डायरी को देखकर रोता रहता। शीतल नाम की लड़की जिसे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने का सुनकर मुझे छोड़ चली गई। वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। मैं रोता रहा। मैंने बहुत प्रार्थना की वह वापस आ जाए, लेकिन उस आदमी के साथ शादी रचाकर देश से ही बाहर चली गई। मैंने भगवान के आगे बहुत प्रार्थना की, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थना करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थना नज़रअंदाज हो रही थी, तब मैं बागी होने लगा। मैं मायूस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना और परमात्मा दोनों से ही नफरत होने लगी। मैंने सोच लिया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं कभी कोई अच्छा काम नहीं करूँगा, बल्कि सभी गंदे काम करूँगा। इस वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली ताकि मैं उसे अपने सभी पाप जुर्म लिख सकूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूँगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूँ। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लग गया, इस दलदल में मैं अकेला नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। मैं अपने परमात्मा को भूल बैठा था। यह सच था कि मैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की, धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। उस बीच मैंने कई लड़कियों को फंसा रखा था। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ बिताया करता और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन ऐसे में एक ऐसी लड़की थी, सिया नाम था उसका। हमने फेसबुक से चैटिंग करना शुरू किया था। मैं अपनी सारी बातें उसे बताया करता था, लेकिन वह लड़की मुझे ना मिल सकी। उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थी। इस बीच मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस ज़मीन पर लाकर पटक दिया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जाती रही। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अपना वह स्थान हासिल नहीं कर पाया था। बिजनेस में इस कदर नाकामी की वजह से मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ पल के लिए सुकून हासिल कर सकूं। इस वजह से मैं लड़कियों को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करने मैं अपने ईश्वर को पूरी तरह से भूल बैठा था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी उसने मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी पाप कर्मों वाली यह डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था, मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे मैं सुबह उठा तो वह डायरी जल चुकी थी। मैं हैरान हुआ कि भला यह कैसे जली है। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया है। उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिसे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में उसको आगे बिठाकर देखने की ख्वाहिश ज़रूर थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वह लड़की जिसको फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, उसको हर किस्म का लालच दिया, लेकिन वह फिर भी मेरे जाल में नहीं आई। और आज अचानक से वह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई? वह लड़की जिसके माथे पर मैंने पाप की कालिख पोती थी। उसने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से जानती थी और उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने मुझे यह भी बताया कि वह भी मेरी ही तरह उस ईश्वर से खफा थी। वह भी मेरी ही तरह बागी हो चुकी थी। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने ईश्वर को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने अपने पति की मोहब्बत में ईश्वर को छोड़कर यह रास्ता अपनाया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए ईश्वर से उम्मीदें
बंधी थी। मैंने अपने पति की ज़िंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन अचानक से मेरा पति बीमार हो गया और 1 हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा। मैं परमात्मा के सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। इस गम की वजह से मैं भी अपने भगवान से नफरत करने लगी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैंने एक लंबा समय क्रिश्चियन बनकर गुजारा है। उसकी क्रिश्चियन वाली बात पर मुझे झटका लगा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था, मैंने कभी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उस लड़की से खौफ महसूस हुआ था, ना जाने क्यों। मैं चर्च में जाती थी। हाँ, जाकर मैंने बहुत मिन्नतें मांगी, अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वह काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए करता। और हैरत की बात यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। यह सब उस क्रिश्चियन होने के बाद मिला था, लेकिन मैं दिल ही दिल अपने ईश्वर से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह मेरी परीक्षा थी भगवान की तरफ से, और मैं इस परीक्षा का पूरी तरह से असफल हो गई थी। बजाय अपने परमात्मा के आगे झुकने की नाउम्मीद खो चुकी थी। मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस से सनातनी हो गई। मुझे अब तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम भी घिनौने कामों के इस दलदल में हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें भी सही रास्ते पर वापस ले आऊं। इसी वजह से मैंने जानबूझकर तुमसे उस रात बात की। उस रात मैं जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ जरूर ले जाओगे। तुमने खुद मुझे यह बात बताई थी कि तुम्हारे पास एक घिनौने जुर्म वाली डायरी है और तुमने अपने सारे जुर्म उस डायरी में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने उस डायरी को जला दिया। उस डायरी को जलाने के बाद अब तुम्हारे सारे पाप मिट चुके हैं। अगर तुम अब चाहो तो अपने अच्छे कर्मों की तरफ लौट सकते हो। उसकी यह बात सुनकर ना जाने क्यों मुझे रोना आ गया। भला ये कैसे मुमकिन था कि इतने पाप के बाद मैं वापस अपने परमात्मा की तरफ लौट आऊं? किस मुंह से मैं अपने ईश्वर के सामने जाऊंगा? यह सोच ही आत्मा को झिझोड़ रही थी। और रही बात कल रात की, तो कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह तो ना यकीन करने वाली बात थी। ऐसा कैसे हो सकता था? कल रात मैंने खुद उसके साथ एक रिश्ता बनाया था, तो भला वह कैसे यह कह सकती है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। कल रात आपने जो पानी पिया था उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन मैं यह बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है तो फिर वह खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है। और जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है तो फिर वह किसी को भी गंदे कामों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था, उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों और जुर्म का प्रायश्चित कर लिया था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छी जीवन साथी दी है, जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले टूटी हुई थी और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मुझे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह ज़िंदगी और ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन जब मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है, यह वही लड़की सिया है। अब जब भी परेशानियां आती है तो मैं गंदे कामों की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने भगवान के सामने झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।